Assalamu alaikum respected students. Welcome back to new episode. आज का सेशन सिर्फ लेक्चर नहीं है, जैसे कि हम पहले भी करते रहे हैं। आप थिंक करेंगे, आप ऑब्ज़र्व करेंगे और रिसर्चर की तरह दुनिया को देखेंगे, समझेंगे और सीख लेंगे कि हो क्या रहा है। स्ट्रक्चर गिव्स कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी गिव्स डेप्थ। यहाँ से शुरू करते हैं। तरतीब तहकीक को मजबूत बनाती है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो तहकीक को गहरा बनाती है। लचक से गहराई और तरतीब से कंट्रोल। अ कंफ्यूज्ड माइंड आस्क्स क्वेश्चंस, अ रिसर्चर सर्चेस फॉर आंसर्स। नाउ इट्स अप टू यू, you want to be a confused mind or you want to be a researcher who will search for answers with certain tools and techniques. नहीं, सवाल करना कमज़ोरी नहीं। सवाल करे बगैर तो आप कुछ सीखेंगे नहीं भाई। चाइनीज़ कहावत है कि जो सवाल नहीं करता वो सीखता नहीं है। जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आप ओपनली ज़रा एक सवाल का जवाब तो बताएं। ये मैं पूछना भी चाह रहा था कि आपका रिसर्च सुनते ही आपके दिमाग में क्या चलना शुरू हो जाता है, क्या आता है, कौन सी घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मुझे बताएं, आप मार्क्स देने में लाते हैं, मिड टर्म, फाइनल टर्म, असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, थीसिस, टर्म पेपर, स्ट्रेस, एंजाइटी, SPSS। आज इन सब फियर्स को अलविदा कहते हैं, ईजी बना देते हैं, कोशिश करते हैं इसे बहुत कम कर दें। कैसे, आज देखेंगे। रिसर्च स्टार्ट्स फ्रॉम रियल लाइफ। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, रिसर्च लेबॉर्ट्री से स्टार्ट नहीं होती। रिसर्च स्टार्ट होती है रियल लाइफ से, प्रॉब्लम से, ऑब्जर्वेशन से। जब इंसान कहता है समथिंग इज़ रॉन्ग बट आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, कुछ तो गलत है मगर असल मसला क्या है। समथिंग स्मेल्स फिशी, दाल में कुछ काला है। कांग्रेचुलेशंस स्टूडेंट्स, यही रिसर्च थिंकिंग की बिगनिंग है। यही रिसर्च थिंकिंग की बिगनिंग है, ख्याल की इब्तिदा है। अब हम मैनेजर और स्टूडेंट की बात करते हैं। मैनेजर कहता है कस्टमर कम हो गए हैं। स्टूडेंट कहता है एज अ रिसर्चर सर रिसर्च करते हैं। आपको पता है आम इंसान क्या करता है? वो शिकायत का टोकरा लेके फिरता है, कंप्लेंट करता है, शिकायतें करता है। और रिसर्चर क्या करता है? यस, इन्वेस्टिगेशन करता है। बेटा, डू नॉट कंप्लेन अबाउट प्रॉब्लम्स, डैश देम। बताएं फिर क्या होगा? अभी बताया मैंने कि आम इंसान कंप्लेन करता है, कंप्लेंट, और रिसर्चर इन्वेस्टिगेट करता है। अब मुझे ये ज़रा कंप्लीट करके बताएं ये सेंटेंस। डू नॉट कंप्लेन अबाउट प्रॉब्लम्स, डैश देम, राइट, इन्वेस्टिगेट देम। मसला देखकर घबराएं मत, तहकीक करें, सर्च करें, रिसर्च करें। आपको पता है फार्मूला क्या है? ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया से ऑब्जर्वेशन, आपका इनिशियल data gathering, and then you are able to define the problem, and when you define the problem you have a research question in mind and the objective. Students, repeat after me. देखते हैं आप में से ऊंची आवाज़ से कौन बोलता है और कौन रिस्पॉन्स देता है। Your kind response is appreciated. Research starts with curiosity. Research starts with curiosity. तहकीक तजस्सुस से शुरू होती है। अब हम रिटेल एग्जाम्पल की बात करते हैं। इमेजिन स्टूडेंट्स, आपके फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड सडनली कस्टमर्स को लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं।
मैनेजर ऑब्वियसली टेंशन में इधर उधर टक्करें मारना शुरू हो जाता है, यानी घबराहट हो जाती है। नाउ टेल मी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, पॉसिबल रीज़न क्या हो सकती हैं? नाउ ओपन योर माइंड एंड टेल मी। अब ये ना कह दीजिएगा बेटर कंपेटिटर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, प्राइसिंग इशू, लो सेटिस्फैक्शन। इसके अलावा बताएं, गौर करें, फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? डोंट वरी, एक्सीलेंट थिंकिंग, चेक कर रहा था आप लोगों को। रिसर्च स्टार्ट फ्रॉम वाई, WHY। कस्टमर्स में कम बिकॉज ऑफ डिस्काउंट्स, concessions, reliefs, rebates, but they return because of satisfaction। सस्ता होना काफ़ी नहीं, दिल जीतना ज़रूरी है। दिल की भी ज़ुबान होती है ना। क्वांटम फिज़िक्स के ऊपर तो इस पे काम कर रहे हैं। अब हम फूड डिलीवरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये भी आप लोगों के उन 13 एग्जाम्पल्स में से एक है। हम इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0, 5.0, 6.0 के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फूड डिलीवरी एप्स की रेटिंग्स गिर रही हैं। वाई? आप मुझे कम से कम भी आप 3 से 4 फैक्टर्स बताएं, लेकिन 1-2 फैक्टर्स मैं बताता हूं, इसके अलावा आपने बताना है मुझे, और देखता हूं कि आप में से कौन ज़्यादा अच्छा थिंकर है। डिलीवरी लेट होना, कोल्ड फूड, तो उसके अलावा मुझे आप कम से कम 2 रीज़न्स और बताएं, 2 से 3। बूझो तो जाने आप कितने इनोवेटिव हैं, क्रिएटिव हैं, स्कॉलर हैं। सोचें, टेक योर टाइम बट नॉट टू मच टाइम। मैं 5 तक काउंट करता हूं। 1 2 3 4 5 6, चले मैं 10 तक कर लेता हूं। 7। टाइप कर दें, जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं वो टाइप कर दें, अदरवाइज बताएं। यस, एक्सीलेंट। रिसर्चर, इसमें बैड सर्विस भी आती है। रिसर्चर, हिडन, और बाकी आपने जो बातें की हैं, वेरी गुड, यही हैं, इसको लिख लें। तो रिसर्च हिडन रीजंस को आइडेंटिफाई करता है। जैसे अभी आपने कोशिश की है, अगर आपको वैसे ना पता लगे तो लोगों से पूछेंगे, रीडिंग करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे और फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। टाइम इज़ मनी, ये ज़हन में रख लें। वक्त पर खिदमत आधी कामयाबी है, ये कोई इशू नज़र आ रहा है। और स्टूडेंट्स बताएं, मार्केट में क्या चल रहा है? फूड डिलीवरी में देर आए दुरुस्त आए, ये काम नहीं करता। वो कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ये चीज़ यहाँ पे फूड डिलीवरी वाले बिज़नेस में काम नहीं करेगी, और ये आप लोगों को इस चीज़ का अच्छी तरह अंदाज़ा है। ये बड़ी सिंपल एग्जांपल थी। अब हम बात करते हैं बैंकिंग एग्जांपल्स की। बैंक टेंशन में है जी भाई। आप क्यों? कस्टमर्स फिनटेक ऐप्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और ये रेवोल्यूशन लास्ट 3 इयर्स से जो है वो पूरे आबोदाब के साथ जारी है। आज कस्टमर्स बैंक बिल्डिंग देखता है या मोबाइल ऐप? या तो आप बताएं, आज कस्टमर बैंक बिल्डिंग देखता है या मोबाइल ऐप? यह ऑब्वियसली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शाबाश, मोबाइल ऐप। एग्जैक्टली भाई, कन्वीनियंस इज द न्यू करेंसी। कन्वीनियंस इज द न्यू करेंसी। आज के दौर में आसानी ही असल ताकत है। इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट बर्गर, इंस्टेंट शवामा, इंस्टेंट लेक्चर्स, इंस्टेंट आपके जैसे रील्स, स्पैन टाइम, और फौरी तौर पे चीज़ें लोगों को चाहिए, आसान चाहिए। अपनी वो कहते हैं मन मौज में रहने वाली चीज़ें चाहिए, तो आसानियाँ ढूंढते हैं। पैसे लें, आसानियाँ दें, आसानियाँ बांटें, पैसे लें। अब ई कॉमर्स एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। 1 लाख विजिटर्स वेबसाइट पर आए हैं,
आपने देखा 1 लाख, 1 के आगे 5 सिफर लगाएं, 1 लाख 100,000 विजिटर्स ने वेबसाइट पे जो आए हैं, विजिट किया है, लेकिन परचेज सिर्फ 500 ने किया। ये माजरा क्या है? और बाकी लोग किधर चले गए? बाकी लोग किधर चले गए ना यार? 1 लाख विजिटर्स थे, वेबसाइट पे आए, उसमें से सिर्फ 500 जो हैं उन्होंने ख़रीदारी की, परचेज़ किया। भाई क्वेश्चन रेज होता है मेरा आप लोगों से पूछने का कि बाकी लोग कहाँ गए? यस, यस स्टूडेंट्स, यू आर राइट। यस, यस, you have started thinking like a researcher. I'm thankful to Allah Almighty. Yes, number 1, check out issue, 3R का रूल इस्तेमाल करेंगे। चेक आउट इशू की वजह से ट्रस्ट इशू भी हो सकता है, और हाई प्राइसेस। एक्सेलेंट। क्लिक्स डू नॉट मैटर, याद रखिएगा, इफ कस्टमर्स डू नॉट ट्रस्ट। वेबसाइट खूबसूरत हो सकती है मगर एतमाद इंतहाई ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आज का शो जो है उसमें हम रियल रिसर्च लिव्स हेयर के नाम से एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, जिसमें रिटेल, कस्टमर्स नॉट रिटर्निंग, फूड डिलीवरी रेटिंग्स ड्रॉपिंग, बैंकिंग की बात करें कस्टमर स्विचिंग, ई कॉमर्स की बात करें कार्ट एबंडन्ड, और एआई की बात करें तो ट्रस्ट इश्यूज, वेल बीइंग है तो स्ट्रेस राइजिंग। तो रिसर्च इज़ नॉट इन बुक्स, हमें ये मसले हल करने हैं, ये मसलों को आइडेंटिफाई करके। रिसर्च इज़ इन लाइफ, रिसर्च इज़ नॉट इन बॉक्स, रिसर्च इज़ इन लाइफ, जिंदगी में है। हम एआई गवर्नेंस की बात करते हैं, एआई हायरिंग भी कर रही है, सिलेक्शन भी, एचआर के फंक्शंस। लेकिन क्वेश्चन ये रेज होता है, कैन वी ट्रस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अगर एआई अनफेयर डिसीजन ले ले तो, गौर कीजिएगा, अगर एआई अनफेयर डिसीजन ले ले तो, डियर स्टूडेंट्स बताएं क्या होगा? 5 सेकेंड्स, मैं खामोश रहूंगा। यस, बायसनेस, हो सकती है, तासुब आ जाए, रॉन्ग सिलेक्शन हो सकती है, वेरी गुड, एथिकल इश्यूज हो सकते हैं, एथिकल इशू हो सकता है, वही डिसिप्लिन के इशू, ठीक हो गया। एक्सेलेंट जी, ये भी हमने पढ़ा हुआ भूर कर लिया सक्सेसफुली। टेक्नोलॉजी विदाउट एथिक्स इज पावर विदाउट डायरेक्शन। टेक्नोलॉजी विदाउट एथिक्स इज़ पावर विदाउट डायरेक्शन। याद रखिएगा, अखलाकियात के बग़ैर टेक्नोलॉजी अंधी ताकत है, इस्तेमाल नुकसान पहुंचाएगा फ़ायदे की बजाय। लें जी, अब हम आते हैं इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 5.0 जो कि ऑन गोइंग है। इंडस्ट्री 4.0 में मशीन स्मार्ट बनाओ की बात हो रही थी, और इंडस्ट्री 5.0 में हो रहा है ह्यूमंस को मत भूलो वरना ये मिट जाएंगे। ह्यूमंस को मत भूलो। इंडस्ट्री 4.0 में था मशीन स्मार्ट बनाओ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 में है ह्यूमंस को मत भूलो। इमोशनल इंटेलिजेंस, ह्यूमन कनेक्शन, वेल बीइंग की बात करेंगे। मशीन्स कैन कैलकुलेट बट ह्यूमंस कैन फील। फील कहां से लेके आएंगे? मशीन सोच सकती है मगर एहसास इंसान का खासा है, पार्ट एंड पार्सल है। हाउ यू कैन इग्नोर इट? अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 6.0 की।
फ्यूचर्स और एडवांस्ड हो रहा है, ये इमर्जिंग है जी। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूरो टेक्नोलॉजी, न्यूरो साइंस, द फ्यूचर बिलोंग्स टू लर्नर्स। मुस्तकबिल उन्हीं का है जो सीखते रहते हैं, नए नए सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, नए नए टूल सीख रहे हैं, नई नई टेक्निक सीख रही हैं, तो समझ लें वो अपडेटेड हैं और रेलेवेंट हैं सोसाइटी के लिए, बिजनेसेस के लिए और अदारों के लिए, इवन फैमिली के लिए, अपनी नेशन के लिए। हमें प्रोडक्टिव बनना है, मेहनत करते जाना है। जी अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशंस और प्रिलिमिनरी डाटा। ये आएगा जी अब ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया के बाद दूसरा बड़ा पड़ाव, दूसरा बड़ा स्टॉप या स्टेप, क्योंकि क्वांट में स्टेप बाय स्टेप भी है ना। तो ऑब्जर्वेशन और प्रिलिमिनरी डाटा। रिसर्च डायरेक्ट क्वेश्चनेयर से स्टार्ट नहीं होता कि भाई सवाल पूछना शुरू कर दो, बस ठीक है जी ये हो गया। तो रिसर्च या तहकीक जो है ना, डायरेक्ट क्वेश्चनेयर से स्टार्ट नहीं होती। पहले ऑब्जर्व करें, लिसन करें, थिंक करें, कलेक्ट स्मॉल एविडेंस, फिर बात बनेगी। ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट लेबॉर्ट्री ऑफ रिसर्च। मुशाहिदे की कुव्वत, मुशाहिदा बहुत ज़रूरी है। मुशाहिदा तहकीक की पहली लेबॉर्ट्री है। इस लेबॉर्ट्री का स्टार्ट करें, संगे मील आपको यह अबूर करना है तो इसका इफ्तिताह करें और मुशाहिदा करते जाएं। पुराने मुशाहिदात और करंट मुशाहिदात और दूसरों के मुशाहिदात, उनसे पूछें, सवाल करें और उनका कंबाइन इफेक्ट लें। मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर कस्टमर कम हो जाएं, आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? लो जी आपसे पूछ लेता हूँ, आप बिज़नेस के स्टूडेंट्स भी हैं और अब बिज़नेस करना चाहते हैं या कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, तो आपसे वैसे ही मैं पूछता हूँ, ये तो आप आम देखते हैं कि अगर कस्टमर्स कम हो जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ये थोड़ा सा मुझे बताएं। हाउ डिड यू फाइंड, तो क्या एविडेंस है आपके पास? वाउचर है कोई इस चीज़ का, कोई इनिशियल रिव्यूज़? वेरी गुड। लॉयल्टी से पता लग जाएगा कितने लोग जो है वो वफादार हैं, रेगुलर कस्टमर्स हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। प्राइसेस, क्यों हो सकता है प्राइसेस ठीक हो रहे हैं, आपके ज़्यादा हो। कंपटीशन, यस परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है। लोकेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं। टीम, स्टाफ, दिस इज रिसर्च थिंकिंग। शाबाश। लो जी, लेट्स थिंक लाइक मैनेजर्स। अब आप मैनेजर्स हैं और मैनेजर एज अ थिंकर, रिसर्चर, तो बताएं कि रिटेल में जो है लॉयल्टी डाटा चेक करो, बैंकिंग में ऐप यूजेज चेक करो, ऑब्जर्वेशन और आपका इनिशियल डाटा हो जाएगा स्क्रीनिंग। ई कॉमर्स में क्लिक्स एंड एग्जिट्स चेक करो। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, व्हाट वुड यू चेक फर्स्ट? ऑन द लाइटर नोट कह रहा हूं, व्हाट वुड यू चेक फर्स्ट?
थिंकिंग बिगिंस वेयर मेमोराइजिंग एंड्स। ये है जो अब आप दिमाग से सोचेंगे, अब ये इनोवेशन है, ये क्रिएटिविटी है, तो बताएंगे आप। सोच तो वहाँ से शुरू होती है जहाँ रट्टा ख़त्म होता है, रट्टा आपने ख़त्म करना है। आप देखते हैं जी इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर रिव्यू, एक फिर दोबारा से फौरी तौर पे देखते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप है। आप तो पहला था स्टेप, आप कह लेंगे पहला संगे मील था ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, दूसरा था संगे मील स्टेप है ऑब्जर्वेशन और इनिशियल जो डेटा क्लूज, और थर्ड है जी अब लिटरेचर रिव्यू जो है वो एक्सटेंसिवली आप करते जाएंगे। ये तो साथ साथ भी चलता है लेकिन आप, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन आपने क्या करना है देखते हैं कैसे करना है। एक दफ़ा रीकैप। नाउ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जंगल ऑफ लिटरेचर व्यू। जंगल ऑफ लिटरेचर व्यू, आप भी कह रहे होंगे सर को क्या होगा जंगल ऑफ लिटरेचर व्यू। जस्ट ऑन द लाइटर नोट, डरने की ज़रूरत नहीं है, आज इजी बना देते हैं इसको। लिटरेचर रिव्यू इज़ द मैप बिफोर द रिसर्च जर्नी। ये लोग समझते हैं, मैं आपको बताऊँ जंगल की मानद ही समझते हैं, और इस पर अब आपने दिमाग लगा के अकल का इस्तेमाल करके इस जंगल को जो है वो एक बाग बनाना है। उसके लिए फिर एक दफ़ा तरीका आपको बताता हूँ। तहकीक शुरू करने से पहले ये रास्ता देखना ज़रूरी होता है। वाई लिटरेचर रिव्यू? इमेजिन आप जंगल में चल रहे हैं, बल्कि खो गए हैं, चले गए हैं, आपके पास मैप नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सामने एकदम शेर आ जाता है और आप हैं और शेर है, तो अब क्या होगा? हंस लें, मुस्कुरा लें। नो मैप, नो डायरेक्शन। मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ, सिनेरियो बना रहा हूँ, क्या होगा, क्या बनेगा आप लोगों का? यस, रिसर्च विदाउट लिटरेचर रिव्यू भी ऐसी ही होती है। लेकिन हमने उस जंगल में मंगल अगर करना है तो उसके लिए मैं आपको तरीके बताने जा रहा हूं। पहले भी डिस्कस किया, लेकिन एक क्विक रीकैप देने के लिए जा रहे हैं। लॉस्ट इन द वुड्स, अंधेरे में तीर मत चलाएं, रोशनी करके चलाएं। कैसे रोशनी होगी? तीर चलें, गोली चले, मिसाइल चलें। मिसाइल की चलो बात वापस कर लेते हैं, जंगो जदल की बात नहीं करते। अब आपको एक जो मैंने कीवर्ड दिया था या कि आप किस तरीके से मूव करेंगे, तो 4 स्टेप्स हैं जी। पी फ्यू, हाउ डू यू कंडक्ट लिटरेचर रिव्यू? पी से प्लान, एफ से फाइंड, ई से एक्सट्रैक्ट, डब्ल्यू से राइट। स्टूडेंट्स रिपीट आफ्टर मी, प्लान, फाइंड, एक्सट्रैक्ट, राइट। प्लान, फाइंड, एक्सट्रैक्ट, राइट। पी से प्लान, प्लान में क्या होता है? लैंग्वेज देखें, सर्चिंग से पहले प्लानिंग होती है। लैंग्वेज आपकी क्या होगी जिसमें आप लिटरेचर को सर्च करेंगे? सब्जेक्ट एरिया क्या होगा, सेक्टर क्या होगा, प्लेस क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा? आप इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखते हैं आपके। अ क्लियर प्लान सेव्स टाइम एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग कंफ्यूज्ड। वाज़े मंसूबा वक्त और मेहनत दोनों बचाता है। दूसरा है कीवर्ड जनरेशन। वन स्मार्ट कीवर्ड्स कैन सेव आवर्स, इवन डेज। एआई ऑन एजुकेशन का और क्या कीवर्ड हो सकता है, ज़रा सोचें। एआई ऑन एजुकेशन के ऊपर अगर आप समझ लें ये आपका ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया है, तो ज़रा कीवर्ड सोचें जो आप गूगल करते हुए या चैट जीपीटी या जेमिनी, क्लॉड और मुख्तलिफ रिसर्च के जो सोर्सेज हैं वहाँ पे आप एंटर करेंगे, गूगल स्कॉलर पे एंटर करेंगे। यस, क्या कीवर्ड एंटर करेंगे? एआई, बस एजुकेशन ये लिख देंगे। भाई स्मार्ट लर्निंग हो सकता है कीवर्ड, एआई क्लासरूम्स हो सकता है। आपको फिर उसके पेपर्स, उसका
मटेरियल कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। डिजिटल एजुकेशन का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, बिल्कुल ये भी हो सकता है। हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन जो आप कर रहे हैं, कॉलेज एजुकेशन, यस। एआई की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है, कंप्लीट। एक्सीलेंट, द राइट की ओपन द राइट डोर, इसका मतलब हमने अंडरस्टैंड कर लिया। द राइट की ओपन द राइट डोर, अब हमें सही कुंजी मिल गई है ताकि उससे सही दरवाज़ा खुले। सही लफ्ज़ जो होते हैं इल्म के दरवाजे खोल देते हैं। राइट वर्ड्स, वर्ड्स दैट मैटर, वर्ड्स दैट मैटर, ये देखना पड़ेगा। अब है जी नेक्स्ट PFU के अंदर फाइंड सोर्सेज। तो 3 ट्रेयर बॉक्सेस ऑफ रिसर्च हैं, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज एंड टर्शरी सोर्सेज। चाहे आप इनके फोल्डर्स बना लें। मैं लाइटर नोट पे कहूँगा कि अ रिसर्चर इज अ ट्रेयर हंटर ऑफ नॉलेज। इल्म का जो आप कह लें शिकारी है, उस ख़जाने के, इल्म के ख़जाने का जो शिकारी होता है ना, उसे रिसर्च कहते हैं। वो हिरन का नहीं कह रहे जो शिकारी होता है, हाथी का नहीं है कि वो जंगल में गया है। प्राइमरी सोर्सेस, प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, इन तीनों में से एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं तीनों सोर्सेज को। प्राइमरी सोर्सेज समझ लें, जो मैंने आपको एग्जांपल आपके सामने दी है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इन डिटेल, वो है रियल मैंगो की तरह है। स्टूडेंट्स, रियल मैंगो मीन्स ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, राइट। इसमें क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? सबसे बड़ी एग्जांपल्स आप सर्वेस करके देख लें, इंटरव्यूज करके देख लें, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स करें। तो सर्वेज, इंटरव्यूज एंड एक्सपेरिमेंट्स डायरेक्ट आप लोगों की प्राइमरी सोर्सेस, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, आपने सुना होगा। अब इसके लिए मेमोरी वर्ड भी आपको मैंने बताया था ना, ट्रू। प्राइमरी सोर्सेज जो हैं वो ट्रू पे बेस करते हैं। थीसिस, T से रिसर्च आर्टिकल्स, R से यू से अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स और E से एक्सपेरिमेंट्स। ट्रुथ इन रिसर्च बिगिंस विद ओरिजिनल डेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी का मतलब ये होता है बेसिक्स नहीं होंगे तो आगे सेकेंडरी और टर्शरी का क्या करना। अब हम सेकेंडरी सोर्सेज की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी सोर्स जो है वो मैंगो जूस की तरह है। एग्जाम्पल्स हैं बुक्स, नंबर 1, नंबर 2 रिव्यू आर्टिकल्स, नंबर 3 न्यूज़ एनालिसिस। बुक्स आर साइलेंट टीचर्स, किताबें खामोश उस्ताद होती हैं। और ये बुक का जो मेमोरी वर्ड है उसमें B से है बुक्स, O से है ऑनलाइन आर्टिकल्स, ये सेकेंडरी सोर्सेज की बात हो रही है। O से है अदर न्यूज़ सोर्सेज और K से है नॉलेज वेबसाइट्स। आप बुक करें सेकेंडरी लिटरेचर रिव्यू सोर्स को। अब है थर्ड टर्शरी सोर्सेज। टर्शरी सोर्सेज को मैंगो की जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, मैंगो शॉप से तशबीह देंगे। शॉप खुद मैंगो होती है, हाँ, शॉप खुद मैंगो होती है, शॉप खुद आम होती है। वेरी गुड, नहीं होती है, नहीं होती है, बिल्कुल कतन नहीं होती है। एग्जैक्टली, इट हेल्प्स यू फाइंड मैंगोज, रादर इट असिस्ट यू इन फाइंडिंग मैंगोज। एग्जाम्पल्स गूगल स्कॉलर, स्कूपस, जे स्टोर। अब इसके लिए वर्ड यूज था गाइड। टर्शरी सोर्सेज के लिए गाइड कौन सी चाहिए? गाइड से G गूगल स्कॉलर, U से यूजफुल डेटाबेसेस, I से इंडेक्सेस, D से डायरेक्टरीज और E से इजी सर्च टूल्स। स्मार्ट रिसर्चर्स नो वेयर टू सर्च, smart thinkers know where to start and what to do and at what time to think. They have a certain time dedicated, allocated during the day. Always
crack the review. Don't just collect information. How you will crack the literature review? C से compare, read. A से access, C से cut weak ideas, K से keep best ideas. Separate the wheat from the chaff. मैं आपको अब इसको समराइज कर देता हूँ. फनल अप्रोच इस्तेमाल करें हमेशा लिटरेचर रिव्यू को मूव करने के लिए. फ्रॉम ब्रॉड टूवर्ड्स नैरो डाउन, टूवर्ड्स फोकस्ड. BGCF. B से begin broadly, then group similar ideas. C से compare views and then focus to your topic. Comparing and contrasting. This is a funnel approach. Start broad, finish focused. Remember, start broad, finished focused. Literature review is evidence, is voucher. A lawyer without evidence can't win a case. Same way research without literature becomes weak, so weak. सबूत के बगैर दावा कमज़ोर होता है. अब हम बात करते हैं फ्रेमवर्क्स एंड वेरिएबल्स की, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि एक आपका स्टेप और था, वो थर्ड था एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन. आप इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करें और उसके में देखें कि यूज़फुल कौन सी है, यूज़फुल कौन सी नहीं है, और कौन सी वेरी यूज़फुल है जो अभी मैंने बात की. और उसके अंदर फिर ये भी देखें कि आप फोर्थ स्टेप में कि जब भी आप दें तो उसको साथ साइट भी करें, यानी राइट, नॉट जस्ट राइट, also cite. Writing without citing is nothing. You have to give a proof. ये मैंने बात अभी की है जी. फ्रेमवर्क्स एंड वेरिएबल्स में अब आते हैं पार्ट 7 जो हम कर चुके हैं. देखिए एक दफ़ा जाके घर. वेरिएबल्स, फ्रेमवर्क और हाइपोथेसिस की बात ही थी, और ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट पड़ाव हैं. स्टूडेंट्स, रिसर्च में वेरिएबल्स करैक्टर की तरह होते हैं, आते हैं जाते हैं. हर वेरिएबल का एक रोल होता है, ठीक है. जैसे शेक्सपियर कहता था कि ज़िंदगी जो है एक स्टेज के ऊपर एक ड्रामे की तरह है, रोल परफॉर्म करने की तरह है. हम लोग एक करैक्टर्स की तरह हैं, आते हैं, अपना रोल अदा करते हैं और चले जाते हैं. इसी तरीके से रिसर्च में वेरिएबल्स करैक्टर्स की तरह ही होते हैं. समझाने के लिए है बेटा. आप हंस रहे हैं. हर वेरिएबल का रोल होता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ. ये रिसर्च स्टोरी के करैक्टर्स हैं. इस पूरी आपको एक स्टोरी बिल्ड करनी है, जैसे एक मूवी बनाते हैं. हाँ, ये एडवर्टीजमेंट की तरह पैचेस कतन नहीं होंगे. वेरिएबल्स को मैं सही बता रहा हूँ, रिसर्च स्टोरी के करैक्टर्स हैं. इसके बगैर तो आपकी वो स्टोरी है कुछ भी नहीं है. मैं एग्जांपल दे देता हूँ. डिस्काउंट्स आपका जो है ना, उससे सेटिस्फैक्शन से रिपीट परचेज होती है. एवरीथिंग इज कनेक्टेड. नाउ बैक टू रिमेनिंग एग्जांपल्स. Depicting broad problem area and observation plus initial data gathering. जी, अब आप मेरे साथ पढ़ेंगे. मैं 1 by 1 किसी से भी रैंडम कहता हूँ. ज़रा ऑब्जर्वेशन एंड प्रिलिमिनरी डेटा जो सेकंड पड़ाव है, आपको पता है ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया के बाद. फूड डिलीवरी वाला जो प्रॉब्लम था उसमें ज़रा देखें कि मैनेजर्स जो है ना ऑब्जर्व करता है फ्यू रिटर्निंग कस्टमर्स and checks recent purchase frequency. लॉयल्टी डेटा चेक कर सकते हैं. एंड ऑनलाइन वर्सेस इन स्टोर बिहेवियर, ये इसका ऑब्जर्वेशन डेटा में. इसी तरीके से ये बैंक्स के अंदर क्या मसला चल रहा है फिनटेक को लेके. बैंक्स ऑब्जर्व डिक्लाइनिंग कस्टमर इंगेजमेंट एंड रिव्यू अकाउंट एक्टिविटी, ऐप यूजेज एंड सर्विस ट्रेंड्स. ये इनिशियल डाटा गैदरिंग में आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा. सिमिलरली ये जो स्टार्टअप्स teams observe user drop-offs and analyze basic website analytics like clicks, cards and exits. ये बात हो रही है जी स्टार्टअप्स को लेके. इसी तरीके से AI इन गवर्नेंस के अंदर ऑब्जर्वेशन और डेटा से आप देखते हैं क्या मिला हमें. वन लाइनर. Organizations observes AI driven decisions and review initial reports, outputs and system behavior.
एम्प्लॉय वेल बीइंग इन डिजिटल रिमोट वर्क इन्वायरमेंट्स में भी देख लें क्या ऑब्जर्वेशन और डेटा आया. Companies observe employee fatigue and collect informal feedback on workload, screen time, and stress. Workload, screen time, and stress. Employee well-being की बात हो रही थी. इसी तरीके से ह्यूमन कनेक्शन इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्क प्लेसेस के ऊपर बात हो रही थी. तो क्या इनिशियल क्लूज आए. मैनेजर्स ऑब्जर्व्स reduced interaction and collect feedback on communication and team dynamics. इसी तरीके से HR के अंदर एथिक्स की जब बात होती है AI का यूज़, तो कंपनीज ऑब्जर्व AI बेस्ड हायरिंग आउटकम्स एंड रिव्यू अर्ली कंप्लेंट्स एंड बायस रिलेटेड कंसर्न. अब ESG गोल को लेके इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस को, फर्म्स ऑब्जर्व सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस एंड रिव्यू ESG रिपोर्ट्स, पब्लिक फीडबैक एंड स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस. भाई उनकी तो बकवाद भी तो होती है ना. इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक जब इनोवेशंस की बात करते हैं तो रिसर्चर्स observe early biotech applications and review initial clinical and market reports. इसी तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जो आपको पता है ब्रॉड एरिया लेके चले थे, कंपनीज ऑब्जर्व्स नैनो बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड रिव्यू अर्ली परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी इंडिकेटर्स. इसी तरीके से सस्टेनेबल एंड ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस की जब बात की थी प्रॉब्लम एरिया, तो क्या इनिशियल आपके पास आई ऑब्जर्वेशन और डेटा. ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जर्व्स रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन एंड रिव्यू इनिशियल कॉस्ट, आउटपुट एंड एफिशिएंसी डेटा. इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन इंटरेक्शन विद टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम एरिया था, तो क्या आया जी ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रिलिमिनरी डेटा से. रिसर्चर्स ऑब्जर्व्स अर्ली ब्रेन टेक्नोलॉजी इंटरेक्शन एंड रिव्यू एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स. थोड़ा सा मुस्कुरा भी दें, ह्यूमर भी बहुत ज़रूरी है. लेट्स थिंक लाइक मैनेजर्स. रिटेल में जी आप बताएं, हमने चेक करते हैं लॉयल्टी डेटा, ठीक है. बैंकिंग में आपको पता है, अभी हमने जब इनिशियल क्लूज की बात की तो चेक एप्स यूजेज की हम बात करते हैं. ई कॉमर्स में चेक क्लिक्स की बात करते हैं. नाउ टेल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, व्हाट वुड यू चेक फर्स्ट. आप क्या करेंगे सबसे पहले फर्स्ट चेक. प्रिलिमिनरी डेटा और इनिशियल डेटा क्लूज की बात हो रही है ना. व्हाट वुड यू चेक फर्स्ट. अब रिटेल का जो मैं कंप्लीट फ्लो आपको बता देता हूँ. चलें एक कंप्लीट एग्जांपल समझते हैं. रिटेल स्टोर्स कस्टमर्स लूज़ कर रहे हैं. रिसर्चर ने ऑब्जर्व किया है लॉयल्टी कम, रिपीट परचेज कम. प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जी कि कस्टमर रिटेंशन डिक्लाइनिंग. क्वेश्चन जो बना है कि व्हाट अफेक्ट्स रिपीट कस्टमर्स. ऑब्जेक्टिव बनाया है टू एवेल्युएट, टू एग्जामिन रिपीट कस्टमर बिहेवियर. सी द ब्यूटी. कन्फ्यूजन अब स्ट्रक्चर बन गया. कन्फ्यूजन अब स्ट्रक्चर बन गया. रिटेल लिटरेचर रिव्यू की भी बात कर लेते हैं. रिसर्चर कहता है डिस्काउंट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, मगर सिर्फ डिस्काउंट इनफ नहीं. इनफ इज इनफ नहीं, सेटिस्फैक्शन भी ज़रूरी है. स्टूडेंट्स, चीप होना और वैल्यूएबल होना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. आपसे बेहतर कौन जानता है. कस्टमर्स कंपेयर ऑप्शन इंस्टेंटली इन डिजिटल मार्केट्स. आज की मार्केट डिजिटल है, सेकंड्स में और फ्यू मिनट्स में रिस्पॉन्ड करती है. घंटों और दिनों की बात तो दूर.
अब रिटेल फ्रेमवर्क में क्या बनता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट से सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन से रिपीट परचेज। अब आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम इफेक्ट भी कहते हैं, आउटकम भी कहते हैं, रिसर्चर वेरिएबल भी कहते हैं, वो यहाँ पे रिपीट परचेज है। और डिस्काउंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सेटिस्फैक्शन जो है वो मीडिएटिंग वेरिएबल है। डिस्काउंट इधर शो कर रहा है गुड डील, सेटिस्फैक्शन गुड फीलिंग, एंड रिपीट परचेज कम अगेन, दोबारा आए। रिटेल हाइपोथेसिस की भी बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट्स, प्रेडिक्शंस क्या करने जा रहे हैं आप भी ज्योतिषी बनेंगे, लेकिन इसको हम चेक करेंगे बाद में डाटा कलेक्ट करके। खासतौर पे क्वांट की बात हो रही है, स्टेप बाय स्टेप। टेस्टेबल स्टेटमेंट्स को कहते हैं हाइपोथेसिस। H1 क्या हो सकता है आपका कि डिस्काउंट्स या डिस्काउंट इंप्रूव सेटिस्फैक्शन। डिस्काउंट इंप्रूव सेटिस्फैक्शन, डिस्काउंट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये सेटिस्फैक्शन के ऊपर इफेक्ट करता है, जो कि आप लोगों का अभी जो इस सर्कल में वेरिएबल बन रहा है डिपेंडेंट। फिर सेटिस्फैक्शन से या सेटिस्फाइड कस्टमर रिटर्न्स, और फिर जो है सेटिस्फैक्शन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन डिस्काउंट एंड रिपीट परचेज। अब इसको लेबलिंग आप करें, H1, H2, H3 और डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप की बात हो रही है। रिपीट परचेज वाया सेटिस्फैक्शन भी आ सकते हैं, और आप डिस्काउंट जो है उसका जो रिपीट परचेज है वाया डिस्काउंट डायरेक्ट रूट के थ्रू भी सकते हैं। लेकिन वो आमतौर पे वो कह रहे हैं मैटर नहीं कर रहा, ये एक आपने उसके अंदर नैरो डाउन किया, फोकस्ड किया। रिसर्चर अजम्पशंस नहीं बनाता, मफरूज़ों पे बात नहीं करता, रिसर्चर टेस्ट करता है। अब लेबॉर्ट्री भेजना पड़ेगा इन स्टेटमेंट्स को। लेबॉर्ट्री से मराद है फील्ड में चेक करें, जहाँ पे भी इसे चेक करेंगे ये जो स्टेटमेंट्स हैं आया ठीक है नहीं है, रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट पहले कर चुके हैं और इनको जहन में रखना है। रिसर्चर डज नॉट गेस ब्लाइंडली, रिसर्चर टेस्ट इंटेलिजेंटली, ब्रिलियंटली। अब रिटेल रियल वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन मैं करके दिखाता हूं आपको। स्टोर्स ऑफरिंग ओनली डिस्काउंट, शॉर्ट टर्म सेल्स होंगी, कुल वक्ती नहीं होंगी, मियादी होंगी, शॉर्ट टर्म। स्टोरीज क्रिएटिंग सेटिस्फैक्शन, सॉरी, स्टोर्स क्रिएटिंग सेटिस्फैक्शन, लॉन्ग टर्म लॉयल्टी। डिस्काउंट गिव्स एंट्री, हाँ, सेटिस्फैक्शन गिव्स लॉयल्टी। अब एंट्री चाहिए या लॉयल्टी चाहिए, कस्टमर रेगुलर हो जाए आपका और आपको रिपीट करे, बार बार आए और आपकी सेल्स दिन ब दिन बढ़ती रहें। कंपटीशन भी है ना। अब मैं फूड डिलीवरी केस की भी बात कर लेता हूं कि डिलीवरी स्पीड सेटिस्फैक्शन को बढ़ाती है और सेटिस्फैक्शन से रेटिंग्स। लेट फूड आया तो कितने रेट कैसे करेंगे, 1 स्टार देंगे, 2 स्टार देंगे, 3 स्टार देंगे। आप बताएं, जब कभी डिलीवरी देते हैं लेट फूड आता है तो क्या क्या आप अलकाबात देते हैं, किस किस्म की आप जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं या रिएक्शन देते हैं, या उनकी रैंकिंग जब आप करेंगे, रिव्यू देंगे और उनकी क्वालिटी को बताएंगे कैसी रही सर्विस, तो कितने स्टार देंगे। यस, 1 स्टार, इससे ज़्यादा तो मेरा नहीं ख्याल आप दे सकेंगे। तो ये देखें आपके सामने फूड डिलीवरी कस्टमर रेटिंग्स का इशू चल रहा था। ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया लिखा है 1.5 लाइन में, ऑब्जर्वेशन एंड डाटा फिर देखा हमने 2.5 लाइन में, फिर इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कंसाइज रख रहे हैं चीज़ों को 1.5 लाइन में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बड़ा टू द पॉइंट रखना पड़ता है। फिर उससे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से बेटा रिसर्च क्वेश्चन निकल आया, व्हाट
फैक्टर्स करके हमने पूछ लिया, और ऑब्जेक्टिव के अंदर आ गया टू एग्जामिन कर सकते हैं, टू एवेलुएट कर सकते हैं, टू गेज करते हैं फैक्टर्स। फिर ये देखें आपके सामने लिटरेचर रिव्यू आपका होता है नेक्स्ट स्टेप में। फिर उसके बाद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बाद जो है ना बेटा वो स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रिडिक्शंस जो हम करना चाहते हैं, हाइपोथेसिस हैं, H1 H2 H3। आपके साथ ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, और ये एक दफ़ा देख लें, ये पूरी एक केस स्टडी आपके सामने है। बैंकिंग केस की बात कर लेते हैं। डिजिटल कन्वीनियंस हो तो उससे सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन से फिर स्विचिंग कम हो जाती है। टुडेज कस्टमर्स वैल्यू एक्सपीरियंस मोर देन बिल्डिंग्स। और बिल्डिंग का क्या करना, अब तो वैल्यूज़ कस्टमर्स की जो एक्सपीरियंस है उसका वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे रवैये मैटर करते हैं, दौलतों के अंबार, बिल्डिंग्स के अंबार, 4 कनाल 6 कनाल कोठी, गाड़ियाँ, ये मैटर नहीं अब करती। एतमाद ऑनलाइन कारोबार की असल करेंसी है। ई कॉमर्स केस की बात कर रहा हूँ। वेबसाइट एक्सपीरियंस से ट्रस्ट, और ट्रस्ट से फिर परचेज कंप्लीशन होती है। आपके सामने रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, बैंकिंग फिनटेक स्विचिंग की जो प्रॉब्लम एरिया दिया हुआ, ये मसला लेके चल रहे थे उसका। फिर नीचे ऑब्जर्वेशन और डेटा किया, उसके हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद अगेन रिसर्च क्वेश्चन, और फिर आपका ऑब्जेक्टिव आ गया। ये इंट्रो आपका बन जाता है। और इंट्रो के बाद फिर जो आपका नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, ये वैसे मैं बता दूं, जब प्रपोजल लिखेंगे या आप लोग थीसिस या टर्म पेपर लिखते हैं तो लिटरेचर रिव्यू, ये लिटरेचर रिव्यू है जो ब्रीफली से आपको कराया गया है, समझ लें, आउटलाइन समझ लें, करक्स इस पर लिखती है लिटरेचर रिव्यू का। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू का बाद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, फिर ये है हाइपोथेसिस हैं जी, स्टेटमेंट्स हैं जो प्रेडिक्शंस आप करना चाह रहे हैं। अब ये हाइपोथेसिस H1 है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस, डिजिटल कन्वीनियंस पॉजिटिवली इन्फ्लुएंसेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मैंने H1 पहले आपके लिए पढ़ दिया, बाकी आप लोग ज़रा रीड कर लें, इनको टेस्ट करेंगे जी। नेक्स्ट इसी तरीके से ई कॉमर्स वाली जो एग्जांपल थी, जिसमें हम परचेज कंप्लीशन जो हमारा टॉपिक है उसको लेके चल रहे हैं। परचेज कंप्लीशन, इसकी हमने ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, बिल्कुल आप बताएं क्या स्टेप्स होंगे ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। जो है पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। ऑनलाइन कस्टमर्स frequently abandon their purchase journey due to a combination of usability issues, trust concerns, pricing perceptions, and friction in the checkout process, resulting in low conversion rates despite high traffic। ज़रा स्लो आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ना, ये समझने की होती है। इसी तरीके से अब आप देखें जो नेक्स्ट फेज़ है, मुझे बताएं क्या किया होगा हम लोगों ने। लिटरेचर रिव्यू ऑब्वियसली वो करना पड़ा, और लिटरेचर रिव्यू का मैं थोड़ा सा बस आपको एक हाईलाइट्स दे रहा हूँ। उसके बाद फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप किया, लेकिन इसको डायग्रामेटिकली बताना है, इसको लेबलिंग भी करनी है, H1 H2 H3 भी बताना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है, मीडिएटिंग कौन सा है, मॉडरेटिंग कौन सा है, कंट्रोल वेरिएबल्स कौन से हैं। इसी तरीके से फिर आपकी क्या हो जाती हैं, हाइपोथेसिस यानी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, तो प्रेडिक्शंस आ जाती हैं। आपने जो स्टेटमेंट्स को टेस्ट करना है उसमें ये H1 H2 H3 है। अब H1 है जी, वेबसाइट एक्सपीरियंस पॉजिटिवली इन्फ्लुएंसेस ट्रस्ट। अब ये इस तरह की स्टेटमेंट्स आप लोगों ने लेके इसको टेस्ट करना है। ये क्वांट की बात हो रही है, क्वांटिटेटिव रिसर्च की। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो आपका प्रॉब्लम हम लेके चल रहे थे, AI गवर्नेंस केस की बात कर लेते हैं। AI ट्रांसपेरेंसी होगी तो ट्रस्ट, और ट्रस्ट से फिर डिसीजन एक्सेप्टेंस होगी। पीपल एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी व्हेन दे ट्रस्ट टेक्नोलॉजी। एतमाद के बगैर कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी तो आज का वैसे ही सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। साइबर क्राइम भी बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी होना, इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल ना होना, टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ होना, और बहुत। ये जी अब जो हमारा जो इशू चल रहा था AI इन गवर्नेंस, असल में क्लैरिटी नहीं है, तो इसके ऊपर काम हो रहा है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ देता हूँ जी, ये जो आपका फर्स्ट 3 स्टेप्स का हासिल होता है।
इसी से ऑब्जेक्टिव सेट होगा। AI ड्रिवन decision making systems are being widely adopted, but they often lack transparency, accountability, and clear governance framework, creating concerns about fairness, explainability, and trust in organizational decisions. इसको क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ऊपर आपका ये केस स्टडी बता रहा हूँ, काम हो रहा है। इस तरीके से देख लें इसका AI इन गवर्नेंस का जो टॉपिक है उस पर लिटरेचर रिव्यू का क्रक्स दिया हुआ है। उसके बाद ऑब्वियसली साइटेशन और सारा वो डिटेल में एक पूरा चैप्टर होता है प्रपोजल में भी, और अगर आपने टर्म पेपर लिखना है, थीसिस लिखना है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दिया हुआ है जी। आप एक काम करें, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यहीं पे इसकी डायग्राम को ड्रॉ करें, लेबलिंग करें, H1 H2 इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल बताएं, और स्टेटमेंट्स को जो है ना लिखें और मुझे अभी सबमिट करें। आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, नॉट मोर देन दैट। आप समझ गए होंगे। प्रॉब्लम एरिया आपको बता चुका हूँ, आपको ऑब्जर्वेशंस, प्रीलिमिनरी डाटा गैदरिंग आ चुकी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने डिस्कस कर दी हुई है। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब हम बात करते हैं वेल बीइंग केस की। ये भी आपका ह्यूमन वेल बीइंग भी आपका जो ऑन गोइंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 में से एक है। स्क्रीन टाइम से आपको फटीग होगी ज़्यादा स्क्रीन टाइम से, और फटीग से वेल बीइंग आपकी अफेक्ट होगी। स्टूडेंट्स, टू मच स्क्रीन टाइम हेल्थी है ना, बड़ा सेहतमंद होता है इंसान को, जितना स्क्रीन पे टाइम गुजारेगा उतना अच्छा होगा। वाई, आप क्या कहते हैं? बता दें, सच बता दें। ये नो सर, नो सर। ठीक है, मैं इसकी भी बता देता हूँ। ये भी एक केस स्टडी आपके सामने है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ आपको। एम्प्लॉय वेल बीइंग इज डिक्लाइनिंग इन डिजिटल एंड रिमोट वर्क इन्वायरमेंट्स due to excessive screen exposure, increased workload demands, blurred work-life boundaries and unlimited social interaction। ये आजकल बड़ा रेलेवेंट भी है। तो इस तरीके से जी इसका भी मैं चाहूँगा कि आप लोग ना रिसर्च क्वेश्चन भी लिखें, इसका रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी लिखें, फिर लिटरेचर रिव्यू बताएं एक 3-4 लाइनों में क्या हो सकता है पॉसिबल बेस्ड ऑन द प्रीवियस एग्जाम्पल्स। अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस केस की बात करते हैं, क्योंकि टाइमिंग ज़रा कम है तो इसलिए थोड़ा जल्दी मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो डिजिटल इंटरेक्शन होगी जी। तो डिजिटल इंटरेक्शन से कम्युनिकेशन क्वालिटी बढ़ती है, या डिजिटल इंटरेक्शन जितनी ज़्यादा होगी कम्युनिटी क्वालिटी जो है, कम्युनिकेशन क्वालिटी वो पुअर होती है, और फिर इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी कंप्रोमाइज़ होती है। आपका जो है ना एंगर, स्ट्रेस, वो लेवल जो है वो बढ़ जाता है। टेक्नोलॉजी कनेक्ट्स डिवाइसेस, यार ह्यूमंस कनेक्ट हार्ट्स। तो आप जो टेक्नोलॉजी और जो ह्यूमंस हैं वो खुदा के बंदे आपस में आपको भी जो है वो क्या कर रहे हैं, कैसे कनेक्ट होना सीखें। डिवाइसेस के साथ आप डिवाइस मान रहे हैं, आप ह्यूमंस हैं। ह्यूमन जो आपके साथ इर्द गिर्द लोग होते हैं, सारा दिन काम करते हैं, रिमोट वर्कर्स हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, बुथली में काम कर रहे हैं, अपने डेस्क पे बैठे हुए हैं, डिवाइसेस के साथ जुड़े हुए हैं। भाई थोड़ा सा आगे पीछे दाएं बाएं भी देखें, लोगों के साथ बात कर लें, ब्रेक ले लें वैसे ही 10-15 मिनट की। अपने आप को, अपनी सेहत और अपने आप को जो मेंटल सेहत है उसको भी प्रायोरिटी दें। तो ये एम्प्लॉयज़ के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से देखें, आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको लेके चल रहे हैं हम, इस मसले का हल ढूंढ रहे हैं, रिकमेंडेशंस देनी है, रिपोर्ट बनानी है। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल कनेक्शंस आर डिक्लाइनिंग। जी लिटरेचर रिव्यू आप लोग करेंगे, मैंने उसमें से वो ग्लिम्स दी हैं। और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होगा वो देख लें। डिजिटल इंटरेक्शन से कम्युनिकेशन क्वालिटी, फिर कम्युनिकेशन क्वालिटी इफेक्ट करती है इमोशनल इंटेलिजेंस को, आप ये पॉजिटिवली करती है, नेगेटिवली करती है, कैसे है वो। ये हाइपोथेसिस नीचे स्टेटमेंट्स दे दी हैं, आप इसको भी प्रॉपरली लेबल करें, डायग्राम बनाएं, प्रैक्टिस करें। तो ये डिफरेंट एरियाज़ ऑफ रिसर्च हैं। लेटेस्ट आप समझ लें कि जो टॉपिक्स हैं, चीज़ें अवेलेबल हैं वो हैं, और आपको इसका फ़ायदा ही होगा।
इसको साथ पढ़ें करें, ये आपके लिए नोट्स बुक्स का भी जो है ना मकसद पूरा कर रही हैं। हाँ जी, अब हम बात करते हैं एचआर एंड एथिक्स की बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एआई डिसीजन मेकिंग होगी तो उससे परसीव्ड बायसनेस जो है वो कम हो जाएगी और हायरिंग के अंदर फेयरनेस बढ़ेगी, मुनसफाना होगी। फास्ट डिसीजंस आर इजी, फेयर डिसीजंस आर डिफ़िकल्ट। तेज़ी सबको भाती है, जान इसी में जाती है। फास्ट डिसीजंस इजी ज़रूर होते हैं, लेकिन जो फेयर डिसीजंस होते हैं उन्हें करना होता है सोच समझ के, क्योंकि आपने एक दफ़ा हायर कर लिया, उसके बाद फिर आपके लिए बड़े मुश्किल हो जाएंगे अगर गलत बंदा आपने हायर कर लिया। हग योर पीपल बुक है, वो पढ़ें ज़रा, जैक मिचल्स की। उसमें उसने बताया कि आपको बहुत सोच समझ के जो है वो हायरिंग करनी होती है। ये एचआर और एआई एथिक्स की बात हो रही है ना, तो मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो हम मेन चीज़ है उसको लेके चलते हैं। एआई ड्रिवन एचआर डिसीजंस में प्रोड्यूस बायस्ड और अनफेयर आउटकम्स ड्यू टू ओपेक एल्गोरिथम्स, बायस्ड ट्रेनिंग डेटा एंड लिमिटेड ह्यूमन oversight, raising concerns about fairness, transparency and accountability in hiring and evaluation process। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। साथ ही देख लें जी इसका लिटरेचर रिव्यू दिया हुआ है। एथिक्स रिसर्च शोज दैट परसीव्ड बायस इन एआई बेस्ड डिसीजंस reduces fairness and trust in hiring systems। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ज़रा, जो इसमें कनेक्शंस ऑफ वेरिएबल्स करेंगे ना, वेरिएबल्स की अगर बात करें क्वांटिटेटिव है, तो एआई डिसीजन मेकिंग है, परसीव्ड बायसनेस है और हायरिंग फेयरनेस। इन तीनों का देखें कनेक्शन कैसे किया गया है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है, मीडिएटिंग कौन सा है, और हाइपोथेसिस यानी टेस्टिंग स्टेटमेंट्स दी हुई है H1 H2 H3। अगर कोई और स्टेटमेंट बन सकते तो बताएं। डायरेक्ट रिलेशनशिप को आमतौर पर देख लिया करें, यानी तो ये इंपॉर्टेंट है। ESG एंड सस्टेनेबिलिटी की बात कर लेते हैं बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ESG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 17, उनको सम अप कर रहा है। ESG प्रैक्टिसेस से क्या होगी, रेपुटेशन बढ़ती है जो इसको फॉलो कर रहा है अब ये, और रेपुटेशन से परफॉर्मेंस बेहतर होती है। गुड कंपनीज अर्न प्रॉफिट, ग्रेट कंपनीज अर्न ट्रस्ट। प्रॉफिट नहीं, ट्रस्ट भी अर्न करना होता है, गुडविल भी अर्न करनी होती है, रेपुटेशन भी अर्न करनी होती है, सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे भी अदा करना होता है। एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड गवर्नेंस। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें जी। ऑर्गेनाइजेशंस डेमोन्स्ट्रेट inconsistent ESG performance due to lack of standardized reporting framework। Varying sustainable practices हैं and limited transparency leading to reduced stakeholder trust and accountability concerns। ESG रिपोर्टिंग का जो ना वो या ESG जो परफॉर्मेंस है उसके मतलब कंसर्न्स हैं। ये जी लिटरेचर भी दिया हुआ है जी आपको। फिर उसके बाद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, डायग्राम आपने देखना होता है, कनेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स का बताता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और हाइपोथेसिस दी हुई हैं, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, और ये फ्रेमवर्क के बेस के ऊपर होती हैं। H1 H2 H3 ये आपने टेस्ट करनी है, ये प्रेडिक्शंस हैं। आप हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट होगा या आपका रिजेक्ट, तो वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, एक्सेप्ट होगा या एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजल्ट्स आएंगे। ये तो क्वांटिटेटिव है जी। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 6.0, इमर्जिंग न्यूरो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूरो साइंस, ह्यूमन ब्रेन मशीन कनेक्शन, इसकी बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी की भी, इसको भी टच करते हैं। बायोटेक इनोवेशन से ट्रीटमेंट क्वालिटी बढ़ेगी और ट्रीटमेंट क्वालिटी बढ़ने से हेल्थ के आउटकम्स अच्छे होंगे, हेल्थ आउटकम्स आएंगे। तहकीक इंसानियत की खिदमत भी है, इंसानियत को महराज पे पहुंचाने के लिए एक सोर्स है, उसे वही सोर्स रहने दें। बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर और जेनेटिक्स के ऊपर इस पर बहुत सारी रिसर्च हो रही है। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की भी। Biotechnology and genetic innovations face
scalability challenges due to high development costs, regulatory constraints, ethical concerns, and limited infrastructure, restricting their widespread adoption in healthcare systems. बहुत बड़ा इशू है, प्रॉब्लम है ये जी। आपके सामने ब्रीफ सा लिटरेचर रिव्यू बताया जो नेक्स्ट स्टेप होता है, और ये फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, द रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल्स, कनेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बताता है, स्ट्रेंथ उसकी रिलेशनशिप का पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन का बताता है। फिर ये हाइपोथेसिस स्टेटमेंट हैं जी, वो आप लोगों की ये H1 H2 H3 ये प्रिडिक्शंस हैं, ये स्टेटमेंट्स को चेक करना होता है। अब ये देखेंगे कि एक्सेप्ट होगा हाइपोथेसिस या नहीं एक्सेप्ट होगा। नैनो टेक्नोलॉजी की स्लाइड देखें, नैनो मटेरियल से एफिशिएंसी, एफिशिएंसी से परफॉर्मेंस। स्मॉल टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट बिग चेंज। हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी देख लें जी, थोड़ी सी थॉट प्रोवोकिंग भी है। द अडॉप्शन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन मैन्युफैक्चरिंग इज लिमिटेड। अब क्यों है? ड्यू टू हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट्स, टेक्निकल complexity, and lack of large-scale production capabilities, affecting its integration into mainstream product development. mainstream product development में फिर डिस्ट्रिक्ट मसला हो रहा है। तो ये देख लें आपके सामने जी, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया भी दिया है, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। फिर इनिशियल डाटा गैदरिंग है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव जी। ये लिटरेचर रिव्यू दिया हुआ है। लिटरेचर रिव्यू के बाद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, एज यूजुअल हाइपोथेसिस। आप जो है ना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का जो है डायग्राम्स का मसला बना लें, घर में प्रैक्टिस होती रहेगी। मुख्तलिफ एरियाज़ ऑफ रिसर्च हैं, ये इमर्जिंग जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है 6.0 आपके डोर पे जो है वो दस्तक दे रहा है। अब हम ग्रीन एनर्जी की बात कर लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी से एफिशिएंसी बढ़ेगी और एफिशिएंसी से कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट रिडक्शन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और रिन्यूएबल एनर्जी इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीन एनर्जी। द फ्यूचर इज ग्रीन। मुस्तकबिल सब्ज है, हमारे सब्ज हलाली परचम की तरह पाकिस्तान। जी अब आप ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया देख लें, फिर ऑब्जर्वेशन एंड डेटा। नंबर 3 पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ और उसी से फिर रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव आपका भी आ जाता है। द ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी इज कंस्ट्रेन्ड बाय हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस हैं, एंड वेरिएबिलिटी इन एनर्जी आउटपुट which slows large scale adoption across energy sectors. रिसर्च क्वेश्चन देख लें जी, हाउ डू कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, टू एग्जामिन, टू इन्वेस्टिगेट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ, बाकी आप कर लेंगे इंशाल्लाह। लिटरेचर रिव्यू और ये जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स हैं, इसको आप रीड कर लें इन द सेम पैटर्न एज यू डिड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल्स। आपको फ़ायदा ही होगा। मेहनत नहीं अजमत है भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। न्यूरो टेक्नोलॉजी की भी बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। न्यूरो टेक्नोलॉजी कहते हैं जी ब्रेन सिग्नल से सिस्टम रिस्पॉन्स, और सिस्टम रिस्पॉन्स बेहतर होने से ह्यूमन परफॉर्मेंस बेहतर होगी। फ्यूचर में मशीन्स ह्यूमन ब्रेन को भी समझने की कोशिश करेंगी। ये चल रहा है न्यूरो टेक्नोलॉजी में। तो लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट रिसर्चेस आपके सामने ला रहा हूँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस का, ताकि आपको पता हो भाई आप यू आर गोइंग इनटू मार्केट और आपको बेस्ट प्रिपेयर होना चाहिए। ये लास्ट एग्जांपल है जी हमारा, जो भी हम शुरू से लेके चल रहे हैं एग्जांपल्स में 13 न्यूरो टेक्नोलॉजी। अब आप ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया देख के पढ़ें, आप लिख सकते हैं।
ऑब्जर्वेशन एंड डेटा देखें, वो आप लिख सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके लिए फिर मैं पढ़ देता हूँ। द इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन इंटरेक्शन विद टेक्नोलॉजी इज लिमिटेड ड्यू टू टेक्निकल complexity, ethical concerns, and usability challenges, restricting its effective adoption in organizational and practical environments. इसी से फिर आप अपना रिसर्च क्वेश्चन आ जाता है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है, मकसदियत आपके सामने आ जाती है। तो ये इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ें भी। ये आपके सामने मैंने ब्रीफ बताया कि आपने वो जो है ना फनल अप्रोच को इस्तेमाल करना लिटरेचर व्यू के अंदर। वो मैंने आपको बताया था कि सोर्सेज ऑफ डाटा क्या होंगे। फनल अप्रोच में ये होता है कि ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया से शुरू होते हैं, फिर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं, एंड फोकस ऑन योर टॉपिक। उसको फॉलो करते लिटरेचर व्यू लिखें। और इसके बाद जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ये कनेक्शन ऑफ द वेरिएबल्स बता रहा है। इसमें इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मीडिएटिंग वेरिएबल्स हो सकते हैं। और फिर हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपने चेक करना है, या तो एक्सेप्ट होंगी या एक्सेप्ट नहीं होंगी इन द सेम पैटर्न। मैं आपके लिए सिंपल मेमोरी लाइन बता रहा हूं। स्टूडेंट्स रिपीट टुगेदर। लिटरेचर एक्सप्लेन्स द लॉजिक, फ्रेमवर्क कनेक्ट्स वेरिएबल एंड हाइपोथेसिस टेस्ट रिलेशनशिप्स, राइट। तो पहला पड़ाव था ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, दूसरा वो पहला संज्ञा मील और पहला पड़ाव, और दूसरा संज्ञा मील और पड़ाव था डेटा गैदरिंग, क्लूज को पढ़ना, ऑब्जर्वेशन को। तीसरा पड़ाव लिटरेचर वो एक्सप्लेन द लॉजिक, और फोर्थ पड़ाव है फ्रेमवर्क कनेक्ट्स वेरिएबल, और फिफ्थ पड़ाव था ये संज्ञा मील था हाइपोथेसिस टेस्ट रिलेशनशिप्स। लिटरेचर समझाता है, फ्रेमवर्क जोड़ता है, हाइपोथेसिस आजमाता है, आजमाती है कह देते हैं। कंटिन्यूस फ्लो आपके सामने है। प्रॉब्लम डिफाइन करने से पहले आप सिंपल कर देते हैं ना, जो पहले दो स्टेप्स हैं वो तीसरा अहम स्टेप है प्रॉब्लम डेफिनेशन। वहाँ पे आ गए प्रॉब्लम डेफिनेशन, तीसरा पड़ाव से हम लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू से फ्रेमवर्क, ये स्टेप के बाद हाइपोथेसिस, संज्ञा मील अबूर किया, फिर आप रिसर्च डिज़ाइन की तरफ जा रहे हैं। कल इंशाल्लाह हम रिसर्च डिज़ाइन करेंगे अपनी क्लास के अंदर। स्टूडेंट्स, रिसर्च इज़ नॉट रैंडम, याद रखें, रिसर्च इज़ अ स्ट्रक्चर्ड जर्नी। ख़ास तौर पे क्वांटिटेटिव के अंदर तो बहुत वीक क्लोजिंग कर लेते हैं, डोंट वरी, अब एंड की तरफ जाते हैं। तो इसमें से आप ज़रा ये देखें, फर्स्ट 4 एग्जांपल्स जो है ना, ये बेसिक्स हैं, इस पे बहुत ज़्यादा काम कीजिएगा, इजी भी हैं। उसमें देख लें रिटेल कस्टमर रिटेंशन वाला एंगल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड डिलीवरी सेटिस्फैक्शन की बात की थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिक्स हैं, यानी ये थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। और बैंकिंग के अंदर स्विचिंग की बात हो रही थी जब, और इसी तरीके से ई कॉमर्स, और इसी तरीके से 8 और एग्जाम्पल्स भी हैं, बल्कि 8 to 9 एग्जाम्पल्स हैं, सॉरी। Weak researchers collect PDFs, just stuff from copy paste from chat GPTs and Gemini, and strong researchers collect understanding. Research is not about downloading papers, 1 paper, 2 paper, 3 paper, 4 paper. Research is about developing thinking, filtering, selecting, extracting. Don't just study research, become a researcher. यू आर अ थिंकर। सिर्फ तहकीक ना पढ़े, मुहक्किक बने, थिंकर बने। Congratulations, respected students. Today you did not just attend a lecture, you start thinking like researchers once again. Thank you so much. Keep going. लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये 10 के करीब आपको डिसीजंस करने पड़ेंगे। ये 10 डिसीजंस इस पे नज़र आ रहे हैं, और ये है रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं इसे, रिसर्च प्लान भी कह देते हैं। तो आने वाला कल जो है वो इंशाल्लाह रिसर्च डिज़ाइन की नज़र होगा। अभी तक जितनी एपिसोड्स हैं, जितना आपके साथ मटेरियल शेयर किया है, काइंडली एटलीस्ट 2 times ज़रूर देखें और नोट्स लें। बेस्ट ऑफ लक।
दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।